मॉर्निंग स्टूडेंट। सो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, फिजिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस। सो वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी जो एस टू ग्रेविटी जी है उसके लिए। सो ये है आपका 9th क्लास का सिलेबस जो हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए। 11th क्लास में भी है, क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ फाइनल। ये है 1D मोशन अंडर ग्रेविटी अपवर्ड प्रोजेक्शन। सेकेंड था ड्रॉपिंग ऑफ द बॉल, डाउनवर्ड ड्रॉप करना है, ये कंप्लीट। क्वेश्चन भी, थ्योरी भी, ग्राफ भी, सब चीज फाइनल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, ये विथ इनिशियल स्पीड यू स्पीड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है और फिर उसके बाद अपवर्ड प्रोजेक्शन, अपवर्ड करना है जो घूम करके नीचे आएगा ऐसे। तो दो केस और पढ़ना। आज रिजल्ट फाइनल करते हैं, क्वेश्चन बच जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो ये कंप्लीट थ्योरी, ग्राफ, न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट। थ्योरेटिकल, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल पार्ट सब कंप्लीट है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये मोशन, डाउनवर्ड प्रोजेक्शन विथ इनिशियल स्पीड u फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h। सो स्टार्ट करिए, नोट करना है आपको। अभी हम लोग रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बॉल with initial speed u from tower of height h। ये है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन के लिए आसान सा रिजल्ट है, एकदम इजी सा रिजल्ट। फिर हम लोग अपवर्ड प्रोजेक्शन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट। नंबर 1 आप ऐसे ड्राइंग कर लीजिए, ये टावर है, हाइट है h, सो ये है ग्राउंड, अर्थ, और यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है। u इज इक्वल टू, सॉरी नॉट जीरो, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे ऐसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है विथ स्पीड u, ऐसा ऐसा। सो डाउनवर्ड मोशन है, नीचे की तरफ मोशन हुआ, सो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हुआ और नीचे की तरफ ही g है। सो a इज इक्वल टू g, ऐसे। सो बॉल हमें क्या निकालना है, हम लोग को ए पॉइंट से जस्ट बॉल को यहाँ से थ्रो कर रहे हैं और ये बी पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है हिट करेगा। तो एक हमें स्पीड निकालना है कि बी पॉइंट पे किस स्पीड से हिट कर रहा है वो, और ड्रॉपिंग टाइम कितने टाइम में ये ड्रॉप कर रहा है यहाँ से यहाँ के लिए हमें टाइम ऑफ मोशन, ये टाइम निकालना है। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए डिस्कस करते हैं। यहीं पे लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। बोलिए, आपका जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये जो इक्वेशन 1D इक्वेशन का मोशन है उसको अगर लिखना होगा मुझे तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू और a की जगह लिखेंगे हम लोग gt। ये है मोशन। नेक्स्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर,
ये मोशन। एस के लिए हम लोग को लिखना चाहिए ये पूरा ए टू बी के लिए जो हाइट एच हुआ, और यहाँ पे लिखना चाहिए यू टी प्लस हाफ और जी टी स्क्वायर, ऐसा। ऐसा नेक्स्ट, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए मुझे लिखना चाहिए स्पीड, बॉटम पे स्पीड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs के जगह h हो गया। तो स्पीड तो मिल गया, स्पीड तो बड़ा आसान, स्पीड तो तुरंत मिल गया। तो स्पीड जो है वो स्पीड एट पॉइंट बी, ये यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट वी स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। सभी पॉइंट का स्पीड मिल गया। नेक्स्ट सेकंड, टाइम चाहिए आपको कि कितने टाइम में ये जो है बॉल ड्रॉप कर रहा है, तो टाइमिंग निकालना है। तो एकदम इजी, ये है h, यहाँ बॉल है, u इज इक्वल टू 0, ये बॉल का ऐसे सॉरी u इज इक्वल टू 0 नहीं, u यहाँ थ्रो करना है विथ स्पीड u से ऐसे। सो मुझे टाइमिंग, ऐसे टाइमिंग चाहिए कि ये कितना टाइम में ये जस्ट ग्राउंड को टच करेगा। सो इक्वेशन ये होगा, सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। सो इसके लिए मुझे ये सॉल्व करना था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं मोशन डाउनवर्ड मोशन है, और डाउनवर्ड मोशन के लिए ए और जी एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो एस की जगह एच करना है, और ये हो गया यू टी प्लस हाफ, और ये हो गया जी टी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ से टाइमिंग क्या मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बनने दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। सो यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2h इज इक्वल टू 2ut प्लस जी टी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। हो गया ऐसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4u स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, सी में माइनस 2h हो गया, डिवाइड बाई 2 है, 2 इंटू ए। सॉल्व करिए। सो टाइम इज इक्वल टू माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइड बाई 2 इंटू जी। ऐसा 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस u अंडर रूट यू स्क्वायर 2gh डिवाइड बाई जी कर लीजिएगा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप जानते हैं टाइम कभी भी साइंस में नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये माइनस वाला हटा लीजिए आप। सो फाइनली ड्रॉपिंग टाइम जो आ गया वो हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u डिवाइड बाई जी। ये है ड्रॉपिंग टाइम। ये था रिजल्ट, तो काफ़ी छोटा रिजल्ट है, बस यही 2 तो हमें पढ़ना है आपको। सो आप फाइनली आप थर्ड पॉइंट आप एक जगह यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट करके यही तो मोशन है कि थ्रो करना है,
टाइम चाहिए, और जब ये हिट करेगा तो स्पीड निकालना है। a इक्वल टू जी हो गया। सो आपके लिए यहाँ पे आंसर जो हो गया वो कोई रटना नहीं है, इक्वेशन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम जो हो गया वो ड्रॉपिंग टाइम हो गया अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस यू और डिवाइड बाई जी, ये हो जाता है, ये ड्रॉपिंग टाइम। ये ड्रॉपिंग टाइम, टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए ये टाइम हो गया। और जो v हुआ इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये हो गया ऐसा। तो ये था, इसमें ये रिजल्ट है कि जब बॉल को थ्रो कर रहे हैं, डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए ये मैं यूज कर रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कोई रटना नहीं है, आप प्लान कर लेंगे। 2as इसका मैंने यूज किया है, और टाइमिंग के लिए मैंने इसको यूज किया है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो ये दो इक्वेशन से हम लोग को स्पीड, फाइनली जो हिटिंग स्पीड हो गया और टाइम, ड्रॉपिंग टाइम हो गया, ये मिल गया। आप u इक्वल टू 0 पुट करके देख सकते हैं कि आपका वो पुराना रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। u इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, आएगा तो वही। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन पे अगर ये टावर है, टावर का हाइट है h, और u इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे u को 0 करेंगे, सो बॉल को ड्रॉप कर देंगे। सो बॉल ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करने पे ये यहाँ पे ऐसे जैसे ड्रॉप करेंगे नीचे आ गया, और हमें स्पीड निकालना है, टाइम निकालना है। तो u 0 करके देख लीजिए, u 0 करिएगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ स्पीड चाहिए और ये ड्रॉपिंग टाइम चाहिए, कितना टाइम लगेगा ड्रॉपिंग का। सो स्पीड अगर u 0 करेंगे, इस फॉर्मूला में u को 0 करेंगे तो स्पीड अंडर रूट 2GH, तो वो पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सही है, रिजल्ट सही है। और टाइमिंग चेक कर लेते हैं। टाइम में जब आप पुट करेंगे, यहाँ टाइम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे u का वैल्यू 0 करेंगे तो ऊपर में हो गया अंडर रूट 2GH बाई जी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अंडर 2h बाई जी। सॉल्व करेंगे, सो अंडर 2GH, ये रूट के अंदर लेंगे तो ये जी स्क्वायर हो जाएगा। एक जी कैंसिल हो जा रहा है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैंसिल हो रहा है, और अंडर रूट 2h बाई जी। तो रिजल्ट तो वही है जो आप पढ़ चुके हैं पहले, तो करेक्ट है। टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। सो आप कंपेयर कर सकते हैं इससे पहले वाले रिजल्ट से, यहाँ से इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो बस यही था, इसमें ये दो टर्म पढ़ना था, ड्रॉपिंग टाइम और कोलाइडिंग स्पीड, ये पढ़ना था। नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपवर्ड प्रोजेक्शन, अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है फ्रॉम टावर ऑफ द हाइट h। सेकंड में अपवर्ड प्रोजेक्शन of ball from tower of height h with initial speed u from tower of height h।
देखिए प्लानिंग करते हैं। नंबर 1 इसमें है, नंबर 1 में हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं कि हम लोग का ये केस का फिगर क्या है। तो फिगर ये है कि एक टावर है और टावर हाइट h है और यहाँ से एक बॉल को आपको अपवर्ड प्रोजेक्शन करना है। आसान है ये, काफ़ी इजी है। देखिए आप समझिए, मेरा क्वेश्चन आज का ये है कि ये एक बॉल है और बॉल को इनिशियली अपवर्ड ऐसे अपवर्ड प्रोजेक्शन करना है विथ स्पीड u से, और u स्पीड से अपवर्ड हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपवर्ड प्रोजेक्ट करने में ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बॉल यहाँ से बेंडिंग करेगा और फिर मुड़ेगा, मुड़ करके यहाँ तक आएगा। यहाँ बॉल का स्पीड आपको पढ़ा हुआ है कि रिटर्निंग समय स्पीड वही सेम स्पीड रहेगा, फिर उसके बाद जा करके इस पॉइंट पे टकराएगा। अब मुझे यहाँ का स्पीड चाहिए और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, ठीक है। सो ये पॉइंट है, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को आप कहेंगे कि ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट हुआ। ये पॉइंट है बी पॉइंट है, ये पॉइंट है सी पॉइंट है और ये पॉइंट है डी पॉइंट है। ऐसे चलिए, ये हम लोग का ये प्लानिंग है। अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ बॉल विथ इनिशियल स्पीड u स्पीड से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम टावर ऑफ द हाइट h के टावर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमें निकालना है, हम लोग को निकालना है कि स्पीड जब कोलाइड कर रहा है अर्थ, ये जो अर्थ या ग्राउंड जो अर्थ हम लोग बोलेंगे, इस पे जब वो कोलाइड करेगा तो स्पीड एट पॉइंट डी, कोलाइडिंग स्पीड चाहिए था। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए बी सी डी, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा चाहिए था। स्टार्ट करिए। इसको समझिए, है आसान, एकदम इजी है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करके मैं पढ़ा रहा हूँ। दो पार्ट में ब्रेक करके पहले मैं ये आपको समझा दूं, ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए ऐसे बड़ा आसान है। आप सिर्फ ऐसे देखिए, इस तरह समझिए तो कि ये ऐसे पॉइंट को फॉलो करिए। आप सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट को देखेंगे, सी पॉइंट को देखेंगे, बी पॉइंट को देखेंगे, बस आप 3 पॉइंट को देखिए। देखिए तो आप ऐसे सोचिए कि ये आपका वर्टिकल प्रोजेक्शन है, बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड u स्पीड से है, यहाँ बॉल गया, बॉल का स्पीड 0 हो गया, ये स्पीड 0 है और फिर वहाँ से बॉल जो है वो ऐसे गया, ऐसे, और रिटर्निंग करते समय बॉल यहाँ आ गया। ये है स्पीड u स्पीड से। ये ऊपर गया, ऊपर a से b, b से c, ऐसे आ गया। ये तो पढ़ा होगा हम लोग का, ये तो पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। ये अपवर्ड प्रोजेक्शन है। अपवर्ड प्रोजेक्शन में ये सब पढ़ा हुआ है कि टाइम ए से बी तक जाने का टाइम ऑफ एसेंट u/g पढ़े हुए हैं आप, u/g। बी टू सी आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट ये है u/g। टाइम फ्रॉम मोशन फ्रॉम ए टू बी टू सी, ए बी सी तक जाने के लिए टाइम हो गया, वो है 2u/g। ये तो पढ़े हुए हैं हम लोग। ए से जाना है बी, बी से जाना है सी तक, टाइम जो है ए से बी, बी से सी, ऐसे मोड़ने का टाइम, ये पढ़ा हुआ, ठीक है। ये जितनी स्पीड से जाएगा, आप ये भी जानते हैं कि स्पीड एट पॉइंट ए और स्पीड एट पॉइंट सी, दिस इज इक्वल टू u। दोनों जगह स्पीड क्या हो गया, सेम हो गया। स्पीड एट पॉइंट ए, स्पीड एट पॉइंट सी, दोनों स्पीड सेम होगा। पढ़े हुए हैं सब चीज़ें। मैक्सिमम हाइट जो चाहिए था, ये हाइट मैक्सिमम जो चाहिए वो आप पढ़े हुए हैं कि ये होता है u²/2g। ये मैक्सिमम हाइट जो होगा, ये है h मैक्सिमम। ये आप पढ़े हुए हैं, ये सब आपका 9th क्लास वाला हो गया। मैंने भी क्लास में सब कुछ समझा दिया है। तो उस जो अपवर्ड प्रोजेक्शन जो ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को आप 2 पार्ट में एनालाइज करिए, 2 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट में है कि ये ए से बी, बी टू सी, ऐसे पढ़िए, या टाइम फ्रॉम ए बी सी, ए से बी सी तक, यहाँ तक जाने के लिए 2u/g होगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट ऐसे पढ़िए। नेक्स्ट आप इस तरह पढ़िए। नेक्स्ट अभी आप सी टू डी आने के लिए पढ़िए। अब इसको हटा दीजिए,
अब इसको हटा करके अब आप C से D के बारे में पढ़िए। मोशन फ्रॉम C टू D। C टू D तो अभी पढ़े थे फर्स्ट पॉइंट, इससे पहले वाला पॉइंट में। मोशन फ्रॉम C टू D, फॉर मोशन फ्रॉम C टू D लिखिए, फॉर मोशन फ्रॉम C टू D, C टू D, C से D तक आने के लिए मोशन करना। ठीक है, ये जानते हैं टाइम फ्रॉम C टू D पढ़ा हुआ है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस यू डिवाइड बाई G पढ़ चुके हैं आप, पढ़ा हुआ है आपका। और स्पीड एट D यू स्क्वायर प्लस 2GH डी पॉइंट पे जो कोलाइडिंग स्पीड है पढ़े हुए हैं, अभी ये प्रूफ कर चुके हैं। अब तो आसान है, अब तो इस पॉइंट को जोड़ दीजिए, जोड़िए, आपका ABCD पूरा मोशन आ जाएगा। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट, अब आपको जोड़ना है। चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था कि ये मेरा एक टावर है, वर्टिकल टावर, हाइट है h है, यहां से एक बॉल लेना है और उसको वर्टिकली ऐसे u स्पीड से प्रोजेक्ट करना है। ऐसे बॉल जाएगा ऊपर, फिर ऐसे रिटर्न करेगा। यहाँ रिटर्न करते समय अपना स्पीड सेम रखता है यहाँ पे, फिर वो बॉल आकर के ये अर्थ से टकराएगा। अर्थ से टकराते समय इसका स्पीड हो जाएगा v। ये है पॉइंट A, यहाँ पे भी कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे स्पीड 0 हो गया। चलिए, सो क्या क्या पॉइंट था आपका? ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। D नीचे ऐसे कर लेते हैं हम लोग, D, ये पॉइंट है D। ठीक, सब चीज़ आपको मिल चुका है अब यहाँ पे। देखिए, हम लोगों को क्या क्या चाहिए था बताइए? हम लोगों को चाहिए था एक पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम जो है A से लेके जाना है B से C से D तक, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो पहले आप चलिए ABC जो आप पढ़े हुए थे, टाइम फ्रॉम A टू B टू C, और फिर टाइम C टू D आ जाइए, C से D तक उतर आइए। हो गया। सो टाइम फ्रॉम ABC ये होता है साइंस में 2u बाई G, और टाइम C टू D जब आएंगे तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH माइनस u बाई G। जोड़ लीजिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ABCD ये जो हो गया वो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH, टू यू माइनस यू प्लस यू बाई G, ऐसा। हो गया ये रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ जो कोलाइडिंग स्पीड है, इस जगह कोलाइडिंग स्पीड V पॉइंट, इस जो D पॉइंट पे स्पीड कोलाइड कर रहे हैं, ये यहाँ का तो सेम है। और यहाँ जो कोलाइडिंग स्पीड है वो आप पढ़ा हुआ था, स्पीड कोलाइडिंग स्पीड हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH, क्योंकि ये यहाँ का स्पीड तो सेम ही है। फिर इसके बाद C से D का स्पीड जो है वो पढ़ा हुआ था, वही रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये है H मैक्सिमम। अगर H मैक्सिमम आपको निकालना हो तो आप जानते हैं यू स्क्वायर बाई 2G।
ये है यू स्क्वायर बाई 2j। रिजल्ट फाइनल, रिजल्ट तो यही था आपका। तो इसमें कुछ बनाना नहीं था। ये केस नंबर 1 फर्स्ट जो मोशन अंडर ग्रेविटी वो था, और ये थर्ड केस है जो डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं। दोनों को फ्यूज करना है, दोनों मिला देना है, हो जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट, अभी बहुत सारा रिजल्ट है इसमें, जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे ये पेपर में आया हुआ है, आईटी मेन में भी है, रिजल्ट थ्योरेटिकल पार्ट टाइप का। जैसे जैसे इस तरह लिखा हुआ, ये ग्राउंड है, लिखा हुआ है कि ये एक टावर है, हाइट है h है। नेक्स्ट, ये टावर है और हाइट है h। देखिए यहाँ पे एक बॉल है, ऐसे बॉल, यहाँ इस बॉल को थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड u स्पीड से, और ये जस्ट अर्थ पे एकदम जाके नीचे कोलाइड किया विथ स्पीड v1 स्पीड से कोलाइड किया। नेक्स्ट, ये बॉल है, बॉल को मैं अपवर्ड प्रोजेक्शन कर रहा हूँ विथ इनिशियल स्पीड u, अपवर्ड प्रोजेक्शन किया, ये ऊपर गया, बॉल ऊपर जा करके फिर यहाँ से ऐसे जा करके बॉल रिटर्न किया, रिटर्न करके ये अर्थ पे टकरा रहा है, टकराया, यहाँ पे स्पीड जो है वो v2 स्पीड है। सो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है, पीएमटी का क्वेश्चन है, ये आईटी जो है मेन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या आप पीएमटी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बोला गया कि ये दोनों स्पीड, तो आंसर है दोनों स्पीड सेम होगा। ठीक है, दोनों स्पीड सेम, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से गया और यहां से आया, ये स्पीड जानते हैं कि ये रिटर्निंग स्पीड क्या है, ये सेम होता है। ये रिटर्निंग स्पीड जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ये स्पीड जो ऊपर गया नीचे आया सेम है, यहाँ के बाद ये वाला स्पीड, यहाँ से ये स्पीड, दोनों सेम है। ठीक है, सो आंसर था कि v1 मस्ट बी इक्वल टू v2 इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये है आंसर। हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट 6, पॉइंट ये बताइए तो, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत थ्योरेटिकल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि अब सारा रिजल्ट हो गया है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। ये h हाइट है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप करना है, सिंपल ड्रॉपिंग है, और u इज इक्वल टू 0। ड्रॉपिंग करेंगे तो ड्रॉपिंग करने पे ये यहाँ आएगा, ठीक है, ड्रॉप करेंगे यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये जो टाइम हुआ t1 टाइम है वो अंडर रूट 2h/g। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, टावर है, हाइट h। अब इसमें बॉल जो है, बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करिए। ठीक है, बॉल को डाउनवर्ड u स्पीड से थ्रो करना है। जब u स्पीड से डाउनवर्ड ऐसे थ्रो करेंगे बॉल, यहाँ से यहाँ आने में t2 पढ़े हुए हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे t2 जो है अंडर रूट, सो u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u डिवाइड बाई g। तो ये पढ़ा हुआ हम लोग का। t1 t2। नेक्स्ट,
ये है वर्टिकल हाइट h है। यहाँ एक बॉल है, वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है विथ स्पीड u से और ऐसे इस तरह से आपको प्रोजेक्ट करना है, ऐसे। सो बॉल अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाने के बाद फिर बॉल ऐसे डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करना है, डाउनवर्ड आएगा आपका। तो इस केस में जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है जो t3 है, टाइम ऑफ फ्लाइट t3, मैं ऊपर लिख दूं t3, अब नीचे में उधर जगह कम है मेरे पास तो आप जानते हैं, या मैं नीचे लिख देता हूं। चलिए t3 जो है वो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh प्लस u बाई जी है। ठीक है, ये नेक्स्ट। ये T1, T2, T3 में रिलेशन हर एग्जाम में पूछा हुआ, हर पेपर में पूछा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, T1, T2 और T3 में रिलेशन। तो आप ऐसा करें, T2, T3 मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, T2, T3 मल्टीप्लाई करिए तो सो T2 इंटू T3 जरा मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस u, अंडर रूट u स्क्वायर 2gh प्लस u, और डिवाइड बाई g और g स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, सिंपल मैथ का फॉर्मूला देखिए, आप जानते हैं a माइनस बी, और अगर a प्लस बी अगर मैं यूज करूं तो सिंपल मैथमेटिक्स में ये जानते हैं सब लोग, आप सब लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिंपल फंडामेंटल मैथमेटिक्स 7-8 क्लास का सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये a माइनस बी, a प्लस बी। सो T2 इंटू T3, a स्क्वायर तो u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस बी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सो u स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया। सो T2 इंटू T3, u स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो गया 2h बाई जी। सो T2 और T3 और अगर 2h बाई जी, सो इसका स्क्वायर करिए तो T1 स्क्वायर। सो ये बहुत फेमस रिलेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला रिलेशन, थ्योरेटिकल भी न्यूमेरिकल पार्ट भी, कि नाउ T1 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट T2 इंटू T3। ये बहुत फेमस रिलेशन है। तो T1, T2, T3 टाइमिंग जो है, ये अगर बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो तीनों में रिलेशन आपको जानना था। तो ये बहुत कॉमन रिजल्ट हो गया, और ये रिलेशन आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। रुकिए, इस रिलेशन में अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, ये जो रिलेशन आप बना रहे हैं इसमें मैं अगर कलर चेंज कर रहा हूँ, फिर से ये चीजें जो ये देख रहे हैं, ये एक जगह यहाँ पे भी है और भी है, एक जगह और भी है आपका। तो दूसरा मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे 7 नंबर, मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये टावर है, हाइट h। देखिए एक बॉल नंबर 2 है, जैसे ये मैं कलर बना रहा हूं, ये बॉल नंबर 2 है, ये बॉल नंबर 2 है, और यहां से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं u स्पीड से,
और इस बॉल को नीचे आने में यहाँ लग गया टाइम, ये रेड वाले को T2। नेक्स्ट, ये बॉल नंबर 3 है, ये बॉल जो है वो 3 है, इसको मैं अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सेम स्पीड U से। ये अपवर्ड ऐसे गया और जाने के बाद वो ऐसे रिटर्न बैक किया, रिटर्न बैक करके यहाँ पे जो हिट किया, ये टाइमिंग जो है वो T3 है। तो डाउनवर्ड आया तो T2, अप गया फिर डाउन आया T3। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे, चलिए एक फिगर ऐसे बना देता हूं मैं, T4 कर दूं, T4 में ऐसे डाउनवर्ड ऐसे U इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू 0 से डाउनवर्ड ऐसे कर दूं। मान लीजिए ये T4 है और T1 में ऐसा करना चाह रहा था, T1 ऐसा कि वही बॉल है और इसको मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ये ऐसे, ये 1D नहीं, ये 2D मोशन है, 2D मोशन करते हुए यहाँ आ गया और ये है टाइमिंग T1 कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले सिखा चुका हूँ, मैंने आपको बोला था पहले कि ये जो टाइमिंग है T1 और T4 एग्जैक्टली सेम होता है। या तो ड्रॉपिंग करिए, ड्रॉप करिए, y के डायरेक्शन में ड्रॉपिंग है और इधर भी y के डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, जो भी स्पीड है अलोंग द x एक्सिस है। या तो ये 1D मोशन करिए या 2D मोशन, 2D में भी हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, तो दोनों केस में दोनों का टाइमिंग ऑफ फ्लाइट सेम होता है। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो √2h/g होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इस तरह आप रिलेट करना हो, क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है, बट इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है, अगर 1, ये बॉल नंबर 1 है, 1 2 3, 1 2 3 में रिलेशन चाहिए, तो 1 2 3 में रिलेशन चाहिए, तो देखिए फिर से लिख सकते हैं T1 मस्ट बी इक्वल टू √T2 इंटू T3 मस्ट बी इक्वल टू T4। T1 और T4 बराबर है। तो इससे डायरेक्ट आपको कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। और भी है थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं डिस्कस करता हूं, अभी यहां तक नोट करेंगे आप। सो 7 हो गया, 8, नेक्स्ट पॉइंट 8। रिजल्ट फाइनल है, रिजल्ट सारा हो गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। बस ये एक क्वेश्चन मैं अभी देख रहा था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। ये पूछा हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन है ऑफ फ्रॉम टावर, ऐसे लिखा हुआ ऑफ हाइट h। सो बॉल को आप अपवर्ड प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपवर्ड प्रोजेक्शन है, स्पीड है u और ऐसे। सो पेपर में लिखा हुआ कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आईटी मेन का क्वेश्चन है। और पेपर में लिखा हुआ कि टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए बी सी डी इज इक्वल टू n टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम ए बी। स्टेटमेंट लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। था क्वेश्चन की ए बी सी डी, ए से बी से सी से डी तक आने में जो टाइम लगा वो n टाइम ऑफ द टाइम, n मल्टीप्लाई बाई टाइम फ्रॉम ए टू बी, वो सिर्फ असेंडिंग का टाइम लिखा हुआ है। नाउ देन रिलेशन बिटवीन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सो मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन जो टर्म थ्योरेटिकल टर्म लिखा हुआ h, u एंड n, इन तीनों में रिलेशन चाहिए था। थ्योरी टाइप क्वेश्चन था, रिलेशन चाहिए h में, u और n में। सो सिंपल क्वेश्चन,
चलिए प्लान करते हैं हम लोग। प्लानिंग ये है कि टाइम फ्रॉम ए बी सी डी, ये टाइम जो है वो ए से बी से सी से डी तक जो है वो एन टाइम, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का है, ए से बी तक का टाइमिंग है। सो ये जो हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2GH, ये पढ़े हुए हैं आप, डिवाइड बाई प्लस यू बाई जी, और ये एन टाइम, सिंपल ये सिर्फ टाइम ऑफ असेंडिंग है तो ये यू बाई जी, जी तो कट जाएगा दोनों साइड से, जी कैंसिल हो गया, अंडर रूट यू स्क्वायर 2GH प्लस यू, राइट साइड में एन इंटू यू, उसको यू को उस साइड ले लीजिए, सो u हो गया n-1, स्क्वायर कर लीजिए, सो u स्क्वायर प्लस 2GH, इधर हो गया u स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, सॉल्व कर लीजिए, सो u स्क्वायर n स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर। देखिए यहां से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया। अब रिलेशन यही था, अब ये इसी फॉर्म में था, 2 था, और यहाँ g इंटू एच हो गया प्लस n इंटू यू स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में ऑप्शन में था, ऐसे ही ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन में था, ऐसा ही क्वेश्चन था। सो 2n स्क्वायर यू स्क्वायर और 2GH प्लस 2n यू स्क्वायर। तो आईटी मेन का ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी था, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था इसमें। 8, 9, 10 2 पॉइंट और करिए, इसमें तो कंप्लीट हो गया है रिजल्ट। देखिए कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसे क्वेश्चन मिलता है। ये अर्थ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि बैलून का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है कि बैलून ये है, एट हाइट h, सो बैलून है और हाइट h पे है, सो अर्थ से हाइट h पे एक बैलून है। सो बैलून मूव कर रहा है, ये विथ स्पीड u, ठीक है, ऐसे स्पीड u से बैलून मूव कर रहा है, ठीक है, और बैलून के ऊपर एक ब्लॉक है, कोई भी बॉल है, बैलून के ऊपर एक बॉल है, बॉल है। ऐसे कई क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं कि एक बैलून है, बैलून अपवर्ड मोशन कर रहा है और एट हाइट h पे है, h हाइट पे जो है बैलून से जो बॉल जो है ना उसमें से स्लिप कर गया, वो हाइट पे h हाइट पे था, अचानक जो है बॉल उस पे से गिर गया। समझिए, यहां पे समझिए। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कि ये जो बॉल है, बॉल ड्रॉप फ्रॉम बैलून, तो बॉल जो है अचानक यहां से ड्रॉप कर गया, ड्रॉप फ्रॉम बैलून, बैलून से अचानक बॉल ड्रॉप कर गया, अचानक रिलीज हुआ था। आपको समझना है, ये ध्यान रखना है कि बॉल जो ड्रॉप कर रहा है, रियल में बॉल जो है, अगर बॉल जो है ड्रॉप करना या बॉल रिलीज करना, रिलीज या ड्रॉप या फॉल कर गया, बॉल वहां से गिर गया बैलून से, तो देखिए बॉल एक्चुअली किससे अटैच है? बैलून से। बॉल बैलून तो सेम एक ही साथ अटैच था, तो देखिए जो स्पीड बैलून का रहेगा एक्चुअली वही स्पीड बॉल का रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन समझना है कि ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ बॉल है रेस्ट में, जैसे आप बस में ट्रेवल करते हैं,
तो बस चल रहा है, आप खड़े हैं बस के अंदर, तो पता है आपका स्पीड पे तो बस ही का स्पीड के बराबर है। आप बताइए, सोचिए कि अगर बस चल रहा है और बस चलते हुए बस से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, गेट खोल के बाहर सोचिएगा रनिंग बस से बाहर कूद जाए तो आप गिर जाइएगा। सबको पता है, 5th क्लास 6th क्लास से ही सबको बताया जाता है कि चलते हुए बस से नहीं गिरना, जंप, क्योंकि जैसे जंप करिएगा, क्योंकि आपका बॉडी है, आपका बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो जैसे बाहर निकलिएगा गिर जाइएगा, तुरंत गिर जाते हैं लोग। तो इसलिए कि जब बस में आप बैठे हुए हैं तो बस का स्पीड, आपका बॉडी का स्पीड, दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। ये नहीं कि बस में आप खड़े हैं तो आप, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि आप रेस्ट में, आपका इनिशियल स्पीड 0 है। नो, आपका स्पीड बस का स्पीड के बराबर है, एग्जैक्टली सेम। जैसे ही बॉल गिरा, बस से कोई आदमी जंप किया, पता है उसका स्पीड बस का स्पीड सेम होता है, इसलिए आदमी बाहर गिर जाते ही गिर जाएगा तुरंत। तो ये जो हुआ, आप सोचना है कि ये बॉल जैसे ही रिलीज करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये बॉल जो है छूटेगा, बट बॉल का स्पीड, बैलून का स्पीड एग्जैक्टली सेम होगी। और ये हाइट h से रिलीज हुआ था, हाइट h से पेपर में लिखा रहेगा, हाइट h से ड्रॉप किया गया। हाइट h से, जब हाइट h पे था, बैलून मूव कर रहा है स्पीड u से, अचानक उसमें से बॉल रिलीज कर गया। ये क्वेश्चन जैसे ही आपको सामने आए, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में, ये फिगर तुरंत आपके मन में ये इमेजिन होना चाहिए कि आपका वो क्वेश्चन टावर वाला क्वेश्चन है। वो टावर है, हाइट h पे टावर है, और हाइट h के टावर से एक बॉल को आपको यहाँ से थ्रो करना है, अपवर्ड प्रोजेक्शन है। आपके मन में तुरंत ये सब चीज़ें आइडिया आना चाहिए कि यू स्पीड से थ्रो करना है, और ये यू स्पीड से थ्रो करके ऐसे ऊपर गया और फिर यहाँ से घूमेगा, घूम करके ऐसे वापस आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन इस प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सेट खूब सारा क्वेश्चन है और ये एग्जैक्टली सेम, क्योंकि बॉल ड्रॉप करेगा तो ये नहीं कि उसका इनिशियल स्पीड यहाँ पे है तो 0 रेस्ट पे है तो ये रेस्ट रहेगा, जैसे ही रिलीज करेगा फट से इसका स्पीड सेम गेन कर लेगा। और अब आपको जो भी निकालना हो, जो भी आपको निकालना हो कि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट √u² प्लस 2gh प्लस u/g। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, और जो स्पीड, जो कोलाइडिंग स्पीड हुआ √u² प्लस 2gh। ये कोलाइडिंग स्पीड हो गई। तो सारा रिजल्ट तो कंप्लीट हो गया। एक आख रिजल्ट और कर देते हैं, 10 पॉइंट हो गया। फिर मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, तो रिजल्ट और एक मैं कर देता हूँ। टेन में रिजल्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए कई क्वेश्चन आता है कि जैसे इस तरह समझिए, मान लीजिए एक टावर है, हाइट h, ठीक। यहां पे सोचिए कि एक छोटा सा किड है, ठीक है, एक छोटा सा किड, ऐसा एक छोटा सा किड है, किड जो हो गया, इसका किड जो हो गया वो टावर ऑफ हाइट h से स्लिप कर गया, अचानक उसका पैर फिसल गया और यहाँ पे स्लिप या ड्रॉप, यहाँ से किड जो हुआ वो ड्रॉप कर गया। अचानक u=0 से वो गिरने लगा, ऐसे वो गिरना शुरू किया, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक मैन, एक छोटा सा, एक वहाँ किड है और यहाँ एक आदमी, ठीक है। वो आदमी ने देखा, ऐसे कई क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का, 11th क्लास के बुक में भी मिल जाएगा। एक आदमी ने यहाँ देखा कि वो किड ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। ये मैन जो है, वो मैन तुरंत स्टार्ट रन किया, वहाँ से दौड़ा विथ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, वो कांस्टेंट स्पीड से यहाँ से दौड़ा
और दौड़ा, यहाँ से रन किया और रन करके वो किड को पकड़ लिया। ऐसा कई क्वेश्चन ऐसे आता है, ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वो मैन दौड़ा और दौड़ करके यहाँ पे किड को पकड़ लिया। अब पे आते आते उस किड को ऐसे पकड़ लिया, ऐसा उस किड को पकड़ लिया ऐसा, ठीक है। सो यहाँ किड जो है वो ड्रॉप कर रहा है हाइट एज से, छत पर से अचानक पैर स्लिप किया और गिर रहा है, और गिरते समय एक आदमी ने देख लिया और देख करके दौड़ा और दौड़ करके कांस्टेंट स्पीड से दौड़ा, रन करके जाके पकड़ लिया। इन दोनों में क्या चीज़ सेम होगा? जब कैच कर ले रहा है, मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे को पकड़ ले रहा है, तो मान लीजिए ये है ए, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ बी पॉइंट है, ये पॉइंट है सी पॉइंट है, ठीक है। सो दोनों का जो कॉमन हुआ, कॉमन दोनों का टाइमिंग कॉमन हो जाएगा। टाइमिंग, जो टाइमिंग है वो कॉमन, जो टाइम ड्रॉपिंग टाइम ए टू बी, जितने देर में ए टू बी वो गिर रहा है उतने देर में यहाँ सी टू बी पहुंचना पड़ेगा, तब जाके एकदम कैच कर लेगा आपको। टाइमिंग इक्वेट कर लीजिएगा, जो भी पूछा जाएगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी कैच करना हो, कोलिजन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका टाइमिंग इक्वेट कर लीजिए। सो मैन जो है कैच द किड व्हेन टाइम, ड्रॉपिंग टाइम जो है ए से बी का ड्रॉपिंग टाइम, और ये रनिंग टाइम, ये मैन का बी टू सी, सॉरी ए टू बी, और यहाँ सी टू बी, रनिंग टाइम सी टू बी सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस लिखा रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा कि ये डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है। सो ड्रॉपिंग टाइम आप जानते हैं, ये एक बॉल है समझिए, ऊपर से ड्रॉप कर गया, तो ये ड्रॉपिंग टाइम ए टू बी पढ़ा हुआ है आपका √2h/g, ये पढ़ा हुआ। और ये टाइमिंग, टाइम फ्रॉम सी टू बी आप जानते हैं, ये सिंपल इक्वेशन लगा लीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है तो एस लेस देन 0 हो गया, एस का मतलब डी हो गया, और इनिशियल स्पीड जो रन कर रहा है वी इंटू टी। तो सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस डी बाई, सॉरी टाइम चाहिए ना, डी बाई वी। अब जो पेपर में मिसिंग रहेगा, जो डाटा आपसे पूछा जाएगा वो आप बना लीजिएगा। बाकी 1D मोशन अंडर ग्रेविटी तो 100% फाइनल हो गया। सारा टाइप का केस मैंने डिस्कस कर दिया, सारा रिजल्ट हो गया, सब चीज फाइनल। अब हम लोग को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है। सो चलिए प्लान करते हैं, देखता हूँ मैं टाइम रहता तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ।